नमस्कार, आप देख रहे पीडीएस न्यूज। मैं हूं पीसी सैनी। आज की खास रिपोर्ट पर एक बार नजर डालते हैं। भाजपा के सभी मोर्चों के पदाधिकारियों की थोई में संयुक्त बैठक आयोजित। रावण और दुर्योधन जैसे अहंकारी भी चले गए। सिक्कर सांसद बोले, रावण और दुर्योधन का राजपाट नहीं रहा, कांग्रेस का भी नहीं रहेगा। पूर्व विधायक खर्रा ने कहा कि आम जनता वर्तमान सरकार के कुशासन से है त्रस्त। श्रीमाधोपुर इलाके के थोई में आयोजित आज भाजपा के सभी मोर्चों के पदाधिकारियों की संयुक्त बैठक में सिक्कर सांसद सुवेंद्रानंद सरस्वती ने पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और श्रीमाधोपुर विधायक दीपेंद्र सिंह पर बड़ा तंज कसते हुए कहा कि अहंकार तो रावण और दुर्योधन का भी नहीं बचा, वह भी दुनिया से चले गए, उनका राजपाट भी नहीं रहा, इस सरकार का भी नहीं रहेगा। सिक्कर सांसद सुवेंद्रानंद सरस्वती आज थोई में भाजपा के सभी मोर्चों के पदाधिकारियों की संयुक्त बैठक में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत कर रहे थे। सिक्कर सांसद सरस्वती ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासन में केंद्र सरकार के 9 साल पूर्ण होने पर उनके द्वारा किए गए कार्यों की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने और बीते 4.5 साल में प्रदेश में कांग्रेस सरकार द्वारा किए गए काले कारनामों को उजागर करने के लिए हमें जन जन तक पहुंचना है। इसी के तहत आज सभी मोर्चों की बैठक आयोजित की गई, जिसमें सभी सीनियर कार्यकर्ता और नेता उपस्थित रहे। सभी ने संकल्प लिया कि मोदी के कामों को जन जन तक पहुंचाएंगे। सांसद ने कहा कि पेयजल जैसी योजनाओं में जो घोटाले हुए हैं, कैट ने जांच के आदेश दिए हैं। प्रदेश में भ्रष्टाचार और बलात्कार के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। सांसद ने कहा कि 2000 रुपए का नोट आज भी 2000 में चल रहा है। कांग्रेस के लोगों को चिंता इस बात की है कि उनके लोगों के पास तिजोरी में 2000 के नोट पड़े हैं। अब वही लोग बुरी तरह से फंस गए हैं, क्योंकि यदि उन नोटों को निकाले तो इनकम टैक्स सवाल पूछेगा कि कहां से लाए, और घर में रखेंगे तो वह कूड़ा बन जाएगा। इसलिए 2000 का नोट याद आया, क्योंकि हो सकता है गोविंद सिंह डोटासरा के पास 10-20 करोड़ रुपए 2000 के नोट के रूप में पड़े हो, इसलिए उन्हें तकलीफ हो रही है। सांसद ने कहा कि 2000 के नोट को बैंक भी ले रहा है। पीएम मोदी का उद्देश्य यह है कि धीरे धीरे बड़े नोट छापना बंद करो और छोटे छोटे नोट लेकर आओ, जिससे कि भ्रष्टाचार कम हो। सांसद ने कहा कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक में अहंकार है। सांसद ने कहा कि थोई तो अत्याचार का गढ़ बना हुआ है। यहाँ हर रोज मेरे पास करीब 5 से 10 लोगों का फोन आता है, जो कहते हैं कि कभी पुलिस प्रताड़ना करती है, तो कभी पानी में हेराफेरी की जाती है, कहीं रास्तों में बदमाशी की जाती है। सांसद ने कहा कि यह अहंकार लंबे समय तक चलने वाला नहीं है। रावण और दुर्योधन जैसे अहंकारी भी दुनिया से चले गए, उनका भी राजपाट नहीं रहा, तो यह राजपाट भी जाएगा। वहीं पूर्व विधायक जाबर सिंह खर्रा ने कहा कि आम जनता वर्तमान सरकार के कुशासन से त्रस्त है। भाजपा आने वाले 2023 के विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव में भारी बहुमत के साथ विजय प्राप्त करेगी। लोकसभा में भी 25 की 25 सीटें बीजेपी को मिलेंगी। इसके साथ ही मंच के माध्यम से श्रीमाधोपुर पालिका अध्यक्ष हरिनारायण महंत, अजीतगढ़ प्रधान शंकरलाल यादव सहित 50 अतिथियों ने भी सभा को संबोधित किया। मंच संचालन झालडी मंडल अध्यक्ष कल्याणपुरा सरपंच पवन कुमार साई ने किया। विशेष क्या बात? भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय और प्रदेश नेतृत्व ने यह तय किया कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के 9 साल में जो उपलब्धियां हैं, उन उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए और कांग्रेस के 4.5 साल में जो काले कारनामे हैं, उन कारनामों को उजागर करने के लिए हमें जन जन तक पहुंचना है। तो आज हमारे सभी मोर्चों की बैठक यहाँ पर थी। उसमें हमारे सभी सीनियर कार्यकर्ता उपस्थित थे। 500 से ज़्यादा नौजवान और कार्यकर्ता हमारे यहाँ एकत्रित हुए। सब ने संकल्प लिया है कि आने वाले समय में कांग्रेस की सरकार को उखाड़ फेंकेंगे और माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो काम किए हैं, उन कामों को जन जन तक पहुंचाएंगे। ये आज एक संकल्प लिया है और मैं समझता हूं कि लोगों की आवाज़ है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार सुनिश्चित है और कांग्रेस सरकार उखड़ती दिखाई दे रही है, क्योंकि जिस प्रकार के काम इन्होंने किए हैं, चाहे रीट के अंदर देख लो, आप पेयजल जैसे कामों के अंदर जो घोटाले हुए हैं, जिसके ऊपर जांच के आदेश हुए हैं, कैट ने जांच के आदेश किए हैं, तो इस तरह से कदम कदम पर घोटाले, अनाचार, भ्रष्टाचार, बलात्कार उनसे भरे पड़े हैं। तो इन सब कारनामों को हम जनता में लेकर जाएंगे और अपनी उपलब्धियों को जनता में लेकर के जाएंगे। इसलिए आज मीटिंग की है, बहुत सफल मीटिंग रही, यही मेरा कहना है।
सर, लक्ष्मणगढ़ विधायक और कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष का कहना है कि भाजपा की स्थिति 2000 रुपये के नोट की तरह हो गई है, क्या कहना चाहिए? देखिए, 2000 का नोट 2000 में बिकता है। उनको चिंता ये हो गई है कि उनके लोगों के पास में तिजोरियों में 2000 के नोट पड़े हैं। अब वो फंस गए बुरी तरह से। अगर उनको निकालें तो बैंक ये पूछेंगे, इनकम टैक्स पूछेगा कहाँ से लाए, और घर में रखें तो वो कूड़ा बन गए। तो उनको 2000 का नोट इसलिए याद आया कि माननीय डोटासरा जी के पास हो सकता है 10-20 करोड़ रुपया 2-2 हज़ार के नोट पड़े हों, इसलिए उनको 2000 की पीड़ा और तकलीफ हो रही है। बाकी 2000 का नोट जो है ना, वो तो 2000 में ही चल रहा है। बैंक भी ले रहे हैं, बाजार भी ले रहा है, सब कुछ ले रहा है। हमारा मोदी जी का उद्देश्य ये है कि भाई धीरे धीरे नोटों को छापना बंद करो, छोटे नोट लाओ ताकि भ्रष्टाचार कम हो। सर, अहंकार की आपने मंच के माध्यम से बात की है, इसके लिए क्या कहें? अहंकार है, इनके प्रदेश में अहंकार है, यहाँ के एमएलए में अहंकार है। आम सामान्य आदमी के थोड़ी तो अत्याचार का गढ़ बना हुआ है। यहाँ हर रोज मेरे पास में 10-5 आदमियों को फोन आते हैं, कहीं पुलिस प्रताड़ना करती है, कहीं पानी के अंदर हेराफेरी करते हैं, कहीं रस्तों के अंदर बदमाशी करते हैं। तो ये अहंकार है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये अहंकार जो है ना, ये ज़्यादा लंबे समय तक चलने वाला नहीं है। रावण और दुर्योधन जैसे अहंकारी भी दुनिया से चले गए और उनका भी राजपाट नहीं रहा है, तो ये राजपाट तो जाएगा, सीधी बात है। आम जनता वर्तमान राजस्थान सरकार के कुकृत्यों से, कुशासन से बुरी तरह से त्रस्त है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के आक्रोश के रूप में आम जन का वो आक्रोश व्यक्त हो रहा है। और उसी आक्रोश की वजह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में बहुत बड़ा उत्साह है, ताकि आने वाले 2023 के विधानसभा चुनाव और 2024 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत के साथ विधानसभा में पूर्ण बहुमत के साथ विजय प्राप्त करे और 2024 में 25 की 25 लोकसभा सीटें भारी बहुमत से विजय प्राप्त करें। सर, कुछ कार्यकर्ताओं में असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि भाजपा की टिकट अब की बार किसके सर माथे पे बंधेगी? पार्टी जिसको देगी, कमल का फूल भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार है। थैंक यू सर। जी, आज भारतीय जनता पार्टी श्री माधोपुर के सभी मोर्चों के पदाधिकारियों, मंडल अध्यक्षों व अन्य कार्यकर्ताओं की मीटिंग श्री श्याम वाटिका थोई में आयोजित की गई, जिसमें केंद्र में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 9.5 साल में सरकार द्वारा किए गए जन कल्याणकारी कार्यों की जानकारी देने और प्रदेश में 4.5 साल में कांग्रेस सरकार द्वारा किए गए भ्रष्टाचार, अपराध व झूठे वादों के खिलाफ कार्यकर्ताओं को जागरूक करने के लिए आज हमारे सांसद श्रीमान सुमेधानंद जी सरस्वती, श्री माधोपुर के पूर्व विधायक श्रीमान झाबर सिंह जी खर्रा, हमारे नगर पालिका के चेयरमैन हरिनारायण जी महंत, हमारे अजीतगढ़ के प्रधान शंकर जी यादव और अन्य जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में आज बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं का ये सम्मेलन यहाँ हुआ, जिसमें सभी वक्ताओं ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए एकजुट होकर पार्टी को चुनाव जिताने के लिए कांग्रेस सरकार के विधायक द्वारा की गई आमनमर्जी, तानाशाही और गुंडागर्दी के खिलाफ रोष व्यक्त करते हुए नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा किए गए जन कल्याणकारी कार्यों को जनता तक पहुंचाने पर चर्चा की गई। सर आगामी रणनीति क्या रहेगी? आगामी रणनीति, अभी विधानसभा चुनाव में 4-5 महीने का ही वक्त बचा है और सभी वक्ताओं ने कार्यकर्ताओं को यही कहा है कि पूर्ववर्ती वसुंधरा सरकार द्वारा किए गए राजस्थान में विकास कामों की और वर्तमान में केंद्र सरकार द्वारा किए गए कामों की जानकारी आम जन तक पहुँचे और जिन जन कल्याणकारी योजनाओं को लाभार्थियों को लाभ हुआ है उनसे सीधा संवाद करके उनको भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने के लिए प्रेरित करें। आज की बैठक के बाद क्या उम्मीद है सर आप? आज की बैठक के बाद में कार्यकर्ताओं में एक जोश का संचार होगा और जो कार्यकर्ता अभी तक अपने घरों में बैठे थे वो सक्रिय होकर पार्टी के फोरम को आम जन तक लेकर जाएंगे और आने वाले विधानसभा चुनाव की इस मीटिंग के साथ ही श्री माधोपुर विधानसभा क्षेत्र में चुनावी रणभेरी बच चुकी है और यहाँ की स्थानीय विधायक की मनमर्जी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में जो आज एकजुटता दिखाई है, आपकी उपस्थिति में यहाँ बड़ी संख्या में लोग आए थे। मैं समझता हूँ एक बड़े अंतर से भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार यहाँ से चुनाव जीतकर विधानसभा में जाएगा और जिस प्रकार का पक्षपात, राजनीतिक दुर्भावना, भाई भतीजावाद, भ्रष्टाचार और अपराध श्री माधोपुर में हुआ है, उस पर अंकुश लग पाएगा। धन्यवाद सर। थैंक यू।